हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। Business enterprise. A business enterprise is an organized entity that undertakes economic activity for the purpose of producing and distributing goods or services to satisfy human needs. It involves risk, investment of capital, and use of resources with the aim of earning profit or achieving other objectives like service or growth. सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस एक ऐसी ऑर्गेनाइज एंटिटी होती है जो मार्केट में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका मेन एम होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना और साथ ही प्रॉफिट अर्न करना। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क लेना होता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, रिसोर्स का यूज करना होता है, और इन सब का गोल होता है या तो प्रॉफिट कमाना या फिर ग्रोथ और सर्विसेज प्रोवाइड करना। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो बिजनेस एंटरप्राइजेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में काम करती है और प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक के क्लासिफिकेशन। इंडियन इकोनॉमिक को मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसके टाइप्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। सिंपल लैंग्वेज में ये गवर्नमेंट चलाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या ग्रुप के कंट्रोल में होता है। इसके टाइप्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। सिंपल वर्ड में प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एमएनसी, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में काम करती है। इनमें भी कंपनीज होती हैं पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल वर्ड में ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस में। अब हम उन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। A private sector enterprises is a business organization owned, managed, and controlled by private individual groups or corporation rather than the government. इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा ओन्ड की जाती है या मैनेज और कंट्रोल होती है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। It forms the backbone of the capitalist or mixed economy and operates primarily with the objective of earning profit. ये इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग। Private sector enterprises are economic units where the initiative, risk, and ownership lie with the private entrepreneurs. The government has little to no direct interference in their day to day functioning, except for the regulatory and legal complaints. प्राइवेट सेक्टर में इनिशिएटिव यानी शुरुआत करना, रिस्क लेना, ऑनरशिप, सब कुछ प्राइवेट एंटरप्रेनर के पास होता है। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, बस रूल बनाती है, लॉ फॉलो करवाती है, यानी रेगुलेशन करती है और मैनेज नहीं करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को मेनली डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस पर। फर्स्ट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें बिजनेस सिर्फ एक पर्सन द्वारा चलाया जाता है और मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल, लोकल रिटेल शॉप। सिंपल वर्ड में
एक आदमी ही ऑनर भी होता है और मैनेज भी करता है। सेकेंड पॉइंट, पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट और रिस्क शेयर करते हैं। एग्जाम्पल सीए फर्म, लॉ फर्म्स। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ सब पार्टनर्स मिल के काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यह एक फैमिली बिजनेस है या फैमिली बिजनेस होता है जिसमें मेंबर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। सिंपल वर्ड में फैमिली के मेंबर्स ही ऑनर होते हैं। फोर्थ पॉइंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। यह कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं और इसके ऑनरशिप शेयर्स में डिवाइड होते हैं। इसके दो टाइप्स में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक। फिफ्थ टाइप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है जहां लोग म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल अमूल। सिक्स्थ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी। यह कंपनी एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होती हैं। एग्जाम्पल गूगल, यूनिलीवर। इन सब को डिटेल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। Introduction to Public Sector Enterprise. A public sector enterprise (PSE) is an individual or commercial organization that is owned, managed, and controlled by the government. It is established to serve the public interest, promote economic development, and provide essential goods or services rather than focusing solely on profit. इसका मतलब यह है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और मैनेज की जाती है और कंट्रोल की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना है। यानी ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि पब्लिक वेलफेयर भी इसका मेन एम होता है। मीनिंग, public sector enterprises are those in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government, or partially by both. They are also known as state enterprises or government enterprises. अगर किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर होता है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर हो सकता है, या दोनों के पास। स्टेट एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी इन्हें कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के टाइप्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। इसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती और इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री के पास होता है। एग्जाम्पल जैसे इंडियन रेलवे। सिंपल वर्ड में यह पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट होती है। सेकेंड, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यह स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया जाता है। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और इसमें मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी होती है। एग्जाम्पल एलआईसी, आरबीआई। सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट बनाती है पर ये थोड़ा इंडिपेंडेंट काम करती है। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी। यह कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। इसमें कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है और ये प्राइवेट कंपनी की तरह मैनेज होती है। एग्जाम्पल बीएचईएल, ओएनजीसी और एनटीपीसी। सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट ऑनर होती है पर वर्किंग प्राइवेट कंपनी जैसे होती है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। A departmental undertaking is the oldest and most traditional form of public sector enterprises. Departmental undertaking public sector का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म है। It is organized, financed, and controlled as a department of government, either central or state. It has no separate legal entity distinct from the government. यह एक ऐसी एंटरप्राइजेज होती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट होती है। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। इसकी कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब ये गवर्नमेंट से अलग नहीं होता। मीनिंग, अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फंक्शंस just like any other government department. It is under the direct control of ministry and is managed by government officials. The funds are
allocated from the government budget and all its revenue is deposited into the government treasury. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिल्कुल नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह फंक्शन करता है। इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री के पास होता है। इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल मैनेज करते हैं। इसकी फंडिंग गवर्नमेंट बजट से आती है और जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चली जाती है। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट, ये गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये अपने नाम से केस फाइल नहीं कर सकते और ना ही उस पे केस हो सकता है। सब कुछ गवर्नमेंट के नाम पर होता है। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। इसकी फंडिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट बजट से आती है और जो भी इनकम होती है वो ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाते हैं। एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। इस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट इसका कंट्रोल करती है और इसका ऑडिट सीएजी करता है। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसमें काम करने वाले लोग सिविल सर्वेंट होते हैं। उनकी रिक्रूटमेंट और रूल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। सिक्स्थ, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। इसका जो मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होता है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। सेवेंथ, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें डिसीजन गवर्नमेंट रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहला है इंडियन रेलवे। सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडियन रेलवे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करते हैं और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। सेकंड, इंडिया पोस्ट। यह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ऑपरेट करते हैं। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। Merits of departmental undertaking. First, direct control ensures effective government supervision for essential service. सबसे बड़ा एडवांटेज यह है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। इससे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट सर्विस पर प्रॉपर सुपरविजन रख पाती है। सेकेंड पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट, सो पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होते हैं। इससे पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। थर्ड पॉइंट, रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ऑल सरप्लस गोज टू गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। इसका जो भी प्रॉफिट होता है या सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को मिलता है। इससे इनडायरेक्टली टैक्स बर्डन कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। सुटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री लाइक डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। यह मॉडल स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए बेस्ट होता है, जैसे डिफेंस, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, जहां सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ, सोशल ऑब्जेक्टिव। कैन रन सर्विस इवन एट अ लॉस इफ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट या प्रॉफिट के अलावा पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर लॉस में भी सर्विस चला सकती है। Demerits of departmental undertaking. First, lack of flexibility. Excessive government rules cause delay in decision. सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। ज्यादा गवर्नमेंट रूल्स होने की वजह से डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म एंड रिजिड प्रोसीजर रिड्यूस एफिशिएंसी। यहाँ रेड टेपिज्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, इससे इफिशियंसी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स में इन्फ्लुएंस डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी। कई बार मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स इंटरफेयर करते हैं जिससे डे टू डे वर्किंग पर इम्पैक्ट पड़ता है।
Fourth point, financial dependence. Cannot retain profit for reinvestment. Needs budget approval for every expense. ये फाइनेंशियल गवर्नमेंट पर डिपेंड होती है, प्रॉफिट को फ्रीली यूज नहीं कर सकती, हर एक्सपेंस के लिए बजट अप्रूवल लेना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, पुअर इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज हैव जॉब सिक्योरिटी, सो मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट और इनोवेशन इज लो. एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए मोटिवेशन और इनोवेशन कम हो जाती है। सिक्स पॉइंट, नो ऑटोनॉमी. कैन नॉट टेक क्विक कॉमर्शियल डिसीजन लाइक प्राइस चेंज और न्यू प्रोजेक्ट. इसमें ऑटोनॉमी नहीं होती, ये क्विकली डिसीजन बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे प्राइस चेंज या न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी को हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।